साथियों, काफी दिनों से कई लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि हमजाद को वश में करने के लिए कोई बेहतरीन आसान सा अमल बताइए। तो आइए मैं आपका परिचय इस वीडियो में हमजाद के एक ऐसे बेहतरीन अमल से कराता हूं कि जिसे करके आप घर बैठे हमजाद को अपने वश में कर सकते हैं। हमजाद के जरिए अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आपसे कोसों दूर क्यों ना हो। हमजाद के जरिए आप अपना हर काम बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डीजे के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोस पेश करता रहता हूं। साथियों, ये अमल बहुत ही बेहतरीन है, आसान भी है, लेकिन हमजाद का कोई भी अमल आसान नहीं होता है। कोई भी अमल हो आसान नहीं होता है। और इस अमल को करने के लिए, जो अमल मैं बताने वाला हूँ, इस अमल को करने के लिए मजबूत दिल वाला, बहादुर, निडर, हिम्मत वाला होने की जरूरत है। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो आप इस अमल को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस अमल के दौरान डरावनी शक्लें नजर आती हैं, डरावनी आवाजें आती हैं और आमिल का हर वो इम्तिहान होता है जो अमलियात में होता है। ऐसी सूरत में अगर कोई आमिल डर गया और भागने की कोशिश किया या भयभीत हो गया तो वो पागल हो सकता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, यहाँ तक कि वो अपनी जान से भी हाथ धो सकता है। लिहाजा अगर कोई कमजोर दिल का मालिक है तो वो इस अमल को कतई न करे। वहीं पे आइए सबसे पहले मैं आपको ये अमल बता देता हूं, उसके बाद में बात करेंगे कुछ सावधानियों के बारे में और कुछ जरूरी बातों के बारे में। तो ये अमल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि चांद की 7वीं रात को ये अमल शुरू किया जाएगा। जब भी चांद दिखाई पड़े तो उसकी 7वीं रात को ये अमल रात को 10 बजे के बाद शुरू किया जाएगा, नमाज इशा के बाद यानी शुरू किया जाएगा। आपने क्या करना है कि अपने घर में या कहीं पे एक कमरा इसके लिए खास कर लेना है और रात को जब तारे टिमटिमा रहे हों, रात हो चुकी हो, रात 10 बजे के बाद का वक्त हो चुका हो, तब आपने उस कमरे में दाखिल हो जाना है और उस कमरे को आपने सुगंधित कर देना है, खुशबू से भर देना है। अपने कपड़ों पर भी आपने इतर लगाना है, आप पाक साफ रहें, बावजू रहें। और आपने क्या करना है कि एक चिराग जलाना है और उस चिराग में कड़वा तेल डालकर जलाना है। उस चिराग में कोई और तेल, देसी घी, सरसों का तेल, ऐसा कोई तेल नहीं, कड़वा तेल आपने खरीद कर लाना है और उस कड़वे तेल से आपने उस चिराग को रोशन करना है। रोशन करने के बाद में उसकी प्लेसमेंट आपने इस तरह से करनी है कि आप अपने पीछे उस चिराग को रखेंगे। ऊंचाई प्रदान करने की जरूरत पड़े तो ऊंचाई प्रदान कीजिए, और अगर आपके पास कोई साधन है तो आप उस पर भी रख दीजिए। रखिए इस तरह से कि चिराग जब आपके पीछे हो जाए तो आपकी परछाई आपके सामने हो। चिराग की प्लेसमेंट इस तरह से कीजिए कि चिराग आपके पीछे प्लेस हो जाए तो आपकी परछाई आपके सामने हो। अब परछाई आपके सामने है, आपने क्या करना है कि परछाई के फेस पे आपने अपनी निगाहें जमाना है और पढ़ना है, या जब्बारू या हन्नानू, या जब्बारू या हन्नानू। 1000 मर्तबा आपने ये इसमें पढ़ना है। 1000 मर्तबा ये इसमें पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप खड़े हों, अमल शुरू करें, तो उससे पहले आप जो है अपने चारों तरफ एक दायरा, एक गोला खींच लीजिए। गोला खींचने के कई सारे
हिसार हैं, आप जो है किसी भी हिसार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर किसी हिसार को नहीं जानते हैं तो आप जो है कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़िए और उंगली पर दम कीजिए या चाकू पर दम कीजिए और अपने चारों तरफ एक गोल दायरा खींच लीजिए। वहीं पे आप जो है आयतल कुर्सी 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ के आप अपना हिसार कर सकते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो चंद रातों तक तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, कुछ आपको हैरत अंगेज तौर पे वो परछाई हिलती दुलती और उसका रंग बदलता मालूम पड़ेगा, लेकिन चंद रातों के बाद डरावनी शक्लें आपको घेरना शुरू कर देंगी, डरावनी आवाजें आपको सुनाई देना शुरू हो जाएंगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अपने घर के कमरे में नहीं बल्कि कहीं वीराने में खड़ा हूं, जहां पे न कोई दरिंद है न